हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में विस्कोमीटर डिस्कस करने वाली हूँ। विस्कोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी हेल्प से हम लोग फ्लूइड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। इसको विस्कोसीमीटर भी कहा जाता है। जिस फ्लूइड की फ्लो कंडीशन चेंज करने पर भी अगर उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उस फ्लूइड का हम लोग विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। अगर फ्लो कंडीशन चेंज करने पर विस्कोसिटी चेंज होती है तो उसके लिए विस्कोमीटर का यूज़ नहीं किया जाता है। हम लोग अलग अलग फ्लूइड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम लोग ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर एंड फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर एंड कप एंड बॉब विस्कोमीटर का यूज़ करते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, इसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी आपको। यहाँ बस मैं विस्कोमीटर के बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं कि ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर क्या होता है, फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर क्या होता है, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर क्या होता है, एंड कप एंड बॉब विस्कोमीटर क्या होता है। कप एंड बॉब विस्कोमीटर को मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर भी कहा जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, कप एंड बॉब विस्कोमीटर को ही मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर कहा जाता है। एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर जो ये 2 विस्कोमीटर है, इसे हम लोग रोटेशनल विस्कोमीटर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर को कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर भी कहा जाता है एंड यू ट्यूब विस्कोमीटर भी इसे कहते हैं। एंड इसका यूज़ हम लोग करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ये है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। इसमें 2 बल्ब होते हैं, बल्ब 1 एंड बल्ब 2। ये जो होता है इसको यू ट्यूब बोलते हैं और इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ से हम लोग लिक्विड को सक करते हैं एंड यहाँ से इसको लिक्विड को फिल करते हैं। तो ए मार्क्स एंड बी मार्क्स, बल्ब 2 के ऊपर जो होता है ए मार्क्स होता है एंड इसके नीचे बी होता है, बी मार्क्स होता है। जब लिक्विड को सक करके ए मार्क्स तक हम लोग फिल कर लेते हैं तो थंब से रबर ट्यूब को क्लोज कर दिया जाता है एंड उसके बाद ए से बी तक हम लोग फॉल करते हैं, गिराते हैं लिक्विड को। तो जो टाइम लगता है ए से बी तक गिरने में लिक्विड को, उस टाइम को नोट करते हैं एंड उसकी हेल्प से हम लोग विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। एक बार हम लोग नॉन लिक्विड यानी कि वाटर को इसमें फिल करेंगे एंड उसका टाइम हम लोग निकालेंगे। एंड सेकेंड बार में जो टेस्ट होता है, सैंपल है जिसकी विस्कोसिटी हमें डिटरमाइन करना है, उसे फिल करेंगे, उसका टाइम नोट करेंगे एंड दोनों के टाइम को कंपेयर करके हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर इसमें टाइम देंगे एंड विस्कोसिटी हमें वाटर का पता होता है तो इससे इस फॉर्मूले से हमें मिल सकता है उस लिक्विड का, जो सैंपल का हमें विस्कोसिटी निकालना है उसका विस्कोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है eta1 अपॉन eta2 इक्वल्स टू T1 D1 अपॉन T2 D2। eta1 होता है वाटर की विस्कोसिटी जो नोन होता है एंड eta2 होता है सैंपल की विस्कोसिटी जो हमें डिटरमाइन करना है। डेंसिटी D1 जो वाटर की होती है, D2 सैंपल की डेंसिटी होती है। अब देखते हैं हम लोग फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर को सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर कहा जाता है एंड कप एंड बॉब विस्कोमीटर में मैंने बताया था उसे मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर कहा जाता है। इसे हॉपलर फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर भी कहा जाता है एंड ये स्टोक्स लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये है फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर जैकेट होता है जिसमें कि वाटर हम लोग फिल करते हैं एंड इसके अंदर होता है सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब जिसमें कि टेस्ट लिक्विड को फिल किया जाता है जिसका हमें विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है। और बॉल को इसी सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब के अंदर रोल कराया जाता है। बॉल बना होता है स्टील का या फिर ग्लास का। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अपैरेटस के बारे में अगर लिखने को आए कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखते हैं इसका वर्किंग यानी कि मेथड। तो सैंपल जिसका हमें विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है उसको फिल करते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर एंड जब सैंपल एंड वाटर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो बॉल को ड्रॉप कराएंगे ग्लास ट्यूब में। उसके बाद जैकेट को इन्वर्ट कर देंगे यानी कि पलट देंगे उसे। सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में 2 पॉइंट होता है तो इन्वर्ट करने के बाद उस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को नोट करेंगे एंड इस फॉर्मूले में उसकी हेल्प से हम लोग विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। तो 2 विस्कोमीटर यूज़ करते हैं, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर एंड कप एंड बॉब विस्कोमीटर। तो इन दोनों विस्कोमीटर को हम लोग रोटेशनल विस्कोमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर।
इसे एब्सोल्यूट विस्कोमीटर भी कहा जाता है। इसमें रोटेटिंग कोन होता है और इसके नीचे प्लेट होता है, और प्लेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो रोटेट नहीं करता है। कोन सिर्फ इसमें रोटेट करेगा, इसीलिए इसको रोटेशनल विस्कोमीटर कहा जाता है। सैंपल को हम लोग प्लेट के जस्ट ऊपर रखेंगे और रोटेशनल कोन जो होता है सेंट्रली रखा होता है प्लेट के ऊपर, तो ये रोटेट करेगा और इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी उसकी हेल्प से हम लोग विस्कोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। अब देखते हैं इसका वर्किंग यानी कि मेथड में भी यही लिखना होता है कि सैंपल को हम लोग रखते हैं प्लेट के सेंटर पे, उसके बाद हम लोग स्पीड इसका बढ़ाते हैं रोटेशनल कोन का, एंड इसकी हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं विस्कोसिटी। रोटेशन के बाद जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी कोन की वजह से, उसे हम लोग मेज़र करेंगे एंड इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग विस्कोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। अब देखते हैं कप एंड बॉब विस्कोमीटर। इसमें एक वेसल होता है जिसे कप बोलते हैं। इसी कप में हम लोग सैंपल जो लिक्विड है, विस्कस लिक्विड, उसको फिल करते हैं जिसकी विस्कोसिटी हमें डिटरमाइन करना होता है। एंड इसके अंदर हम लोग बॉब को रखते हैं। ये बॉब रोटेटिंग बॉब होता है। इसको हम लोग जब रोटेट करते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसी टॉर्क को हम लोग मेज़र करके विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। यही चीज़ हमें वर्किंग में लिखना होता है। एंड टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा इसको इस फॉर्मूले में रख के हम लोग विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? प्लग फॉर्मेशन इसका डिसएडवांटेज है।